Good afternoon, everybody. चलो, we'll go ahead, all of you. बड़े हम लोग आगे Yes, sir. तो उसको बताओ क्या हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा? जल्दी बताओ यार, प्लीज प्लीज। Yes. Yes, Okay. sir. तो कुछ याद है तुमको? Yes. Yes. A given B, B given A, कुछ याद है तुमको? Yes, sir. Yes. अगर मैं लिखूं ऐसा, इसका मतलब क्या होता है? A is dependent on B. A is dependent on B. अच्छा ठीक है, तो हम किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं इन दिस एग्जांपल? A. A की। अच्छा, और गिवन क्या होता है कि B हो चुका है, इसका वो मतलब होता है। सही बात है? Yes. Yes. ओके, वेरी गुड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P of A intersection B upon P of B. एंड P और B जो डिनोमिनेटर है वो तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एन इम्पॉसिबल इवेंट। ये सभी को याद आ रहा है? यस, ऑल ऑफ यू? Yes. Yes. यहाँ तक सब ठीक था? अच्छा, वेरी गुड। तो मैंने तुमको कुछ क्वेश्चन दिया था, याद है तुम्हें? Yes. अच्छा चलो, ये हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। P ऑफ A दिया था 2/3, सो A डैश कितना होगा जल्दी बताओ? 1/3. 1/3। P ऑफ B दिया है 3/5, तो B डैश कितना होगा? 2/5. 2/5। और यूनियन दिया है 5/6। यस, तुम्हें याद है ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट्री कुछ याद है तुमको बच्चों? A union B dash. वेरी गुड। A यूनियन B ब्रैकेट डैश, दैट इज आल्सो Yes. A डैश इंटरसेक्शन B डैश। B कुछ याद dash. आया? Yes. वेरी गुड। चलो, तो मैंने तुमको पूछा P ऑफ A गिवन B कितना है, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखा हम लोगों ने? A गिवन B इज A इंटरसेक्शन B अपॉन B, है ना? तो B Yes. अपने पास रेडीमेड अवेलेबल था एंड A इंटरसेक्शन B हम लोगों ने ढूंढा, बराबर है कि नहीं? Yes. लेकिन it was 13/30 and that is how we had finalized our answer कि उसका आंसर है 13/18। yes 18. everybody? Yes. चलो आगे बढ़े हम लोग। Yes. A given B, अब B given A फाइंड करें हम लोग बच्चों। Yes. P of B given A का फॉर्मूला क्या रहेगा? P of B इंटरसेक्शन A। अब B इंटरसेक्शन A और A इंटरसेक्शन B याद है ना, एक ही बात है। Yes. अपॉन व्हाट? P of A। A. अब A जो है वो अपने पास रेडीमेड अवेलेबल है। P of A यस कितना है? 2/3। 2/3. मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा 2/3 एंड B इंटरसेक्शन A या फिर A इंटरसेक्शन B क्या हम लोगों ने फाइंड किया पिछले क्वेश्चन में? यस, कितना है वो? 13/30. 13/30। This answer we can also write as 13/30 into what? 3/2. 3/2, which is what? ये 1, 13/2. ये 10, 13/20. 20. राइट? एवरीवन ओके? लिया? अच्छा था ये? Yes. वेरी गुड। थर्ड पॉइंट देखिए हम लोग क्या दिया है। P ऑफ, अब देख ध्यान देना, P ऑफ A गिवन B डैश, P ऑफ A गिवन B डैश। अब ध्यान देना कि फॉर्मूला तुम्हारा सेम ही रहने वाला है, ठीक है? P ऑफ A गिवन B डैश, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है? फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो फॉर्मूला सेम पैटर्न में बनेगा। P ऑफ A इंटरसेक्शन क्या लगता है तुमको? B dash. एंड डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? B dash. क्या अपने पास B डैश अवेलेबल है? यस। अगर B दिया गया था हमको 3/5, तो B डैश कितना हुआ? 2/5। यस ऑल ऑफ यू? यस, हाँ ना? Yes. तो डिनोमिनेटर में मैंने लिखा 2/5। क्या तुमको ये चीज याद है न्यूमरेटर की A इंटरसेक्शन B डैश? कुछ याद है तुमको? हाउ डू वी आल्सो राइट इट एज? मतलब इसको हम लोग कोई दूसरा तरीका करने का, बताने का? Yes, sir. आपने फॉर्मूला दिया था. यस, तो इसको हम लोग क्या 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 कहते हैं, कह सकते हैं इसको? व्हाट कैन यू आल्सो शो इट एज और राइट इट एज? क्या लगता है? A माइनस B याद है कुछ? Yes. You also call it as or show it as P of A minus B। याद आ रहा है कुछ? A में से B Yes. हटा दिया, A में से हटा दिया, याद है सभी P को? of A minus P of A intersection B. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो फाइनल आंसर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिलहाल के लिए। ओके, वहां पे हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। अभी मुझको चाहिए मान लो P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, है ना ऑल ऑफ यू? तो ये जैसे तुमने सही कहा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? A माइनस B का P ऑफ A पूरा ले लो माइनस P ऑफ क्या? इंटरसेक्शन B। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Yes. कभी भी दिक्कत हो जाए तो डायग्राम ड्रॉ कर लेना,
डायग्राम ड्रॉ कर लेना। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, थोड़ा टफ जा सकता है तुम्हें, देखते हैं हम लोग। ये जो भी तुमको डेटा दिया क्वेश्चन में, ठीक है, और हम लोगों ने इंटरसेक्शन भी फाइंड कर लिया है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है या नहीं है? आर दीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? ऋषिकेश, नताशा, जो भी जितने भी लोग लाइव हो, बोलो। आंसर इज नो, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्यों पर ऐसा? क्योंकि ये चेक करो ना यार डेटा, क्या ये जीरो है? ए इंटरसेक्शन बी जीरो है क्या? मुझको बताओ ऑल ऑफ यू। नहीं, ये जीरो नहीं है, इसलिए तुम्हारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। म्यूचुअली कब होता है बच्चों एक्सक्लूसिव? ओनली व्हेन इंटरसेक्शन इज जीरो, है कि नहीं? रिमेंबर लिया ऑल ऑफ यू? क्लियर है? मुझको बताओ बच्चों, समझ रहे तुम्हें कुछ? अच्छा ऋषिकेश, यस। Yes, sir. हाँ, इंटरसेक्शन जीरो नहीं है, इसलिए ये एक्सक्लूसिव नहीं है। अच्छा, मुझको बताओ, अब तुम्हारे सामने और एक फिगर है, हम्म, ये तुम्हारे पास है। टेल मी, आर दीज इवेंट्स म्यूचुअली एग्जॉस्टिव? No. हाँ, ये म्यूचुअली No. एग्जॉस्टिव No. नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनियन इज नॉट इक्वल टू वन ना। One. Yes. Yes. अभी तुमको जो डेटा दिया उसमें यूनियन कितना 5/6 है, 1 तो नहीं है एटलीस्ट। 0.8 रहेगा, ये जो भी रहेगा, 5/6 जो भी रहेगा, राइट, 1 तो नहीं है। सो दे आर आल्सो नॉट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ये यहाँ तक तुमको समझा बच्चों? क्लियर है? Yes. अच्छा, वेरी गुड, आगे बढ़े हम लोग। Yes. तो कह रहा था हमको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए कितना है अपना फिगर? 2/3. ए इज 2/3, इज इट? ओके फाइन। और ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 13/30. इंटरसेक्शन बी इज, सॉरी, यहाँ 13/30, करेक्ट है। तो इंटू 10 हो गया ये, सो 20 माइनस व्हाट, 13, सही बात है, हाँ है ना? इज इट 7/30 ऑल ऑफ यू? Yes. Yes. So A intersection B dash अपना हो गया 7/30, is it right? है ना ऑल ऑफ यू? Yes. उसका आंसर क्या आया? 7/30 इंटू व्हाट, 5/2, 2. राइट? कितना है? 6। So 7/12 is the answer. 7/12. Yes. Main answer is now what? 7/12, right all of you? हुआ यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है कॉन्फिडेंस ना सभी को? वेरी गुड। आगे क्या पूछा उन्होंने? फोर्थ वाला, ए डैश गिवन बी, हमको चाहिए पी ऑफ ए डैश गिवन बी, है ना? फॉर्मूला क्या बनेगा? पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, सही बात है ना? अपॉन व्हाट? Yes. B. P of B. वेरी गुड। बी कितना था? 3/5. 3/5 3/5. है ना? पी ऑफ बी अपना है 3/5। तो डिनोमिनेटर में हुआ 3/5 एंड देन न्यूमरेटर इज व्हाट? ए डैश इंटरसेक्शन बी। अभी ऑपोजिट वाला हो चुका है ना? Yes. अभी दूसरा वाला हो चुका कि हमको बी चाहिए पर ए नहीं चाहिए। मेन आंसर के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देंगे एंड वी विल राइट डाउन वी वांट पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। बी चाहिए और ए नहीं चाहिए, तो उसको रिवर्स केस में हाउ विल यू एबल टू सॉल्व? हम लोग बी में से माइनस करेंगे। बी A में से क्या माइनस intersection करेंगे? B. A intersection B. वेरी गुड। बी कितना था अपना बच्चों? 3/5 एंड ए इंटरसेक्शन बी कितना था? व्हाट हैव वी सेड? 13/30. 13/30। कितना हो गया तुम्हारा डिनोमिनेटर? तुम्हारा 30 हो गया। 6, 18 माइनस 13, इज इट राइट? इज इट 5/30 1/6? Yes. Yes. सही है पक्का? Yes, sir. ओके।
18 minus 13 is 5/30, सही बात है ना? All of you? Yes. So A intersection, तो यहाँ पे लिख दो 1/6. So main answer is 1/6 into what? 5/3, which is 5/. 18. 18. Yes, all of you? Yes. Very good. Very good. Very good. And now last point, fifth point. Right? A dash given B dash. है ना बच्चों? A dash given B dash. Right, all of you ready? चलो, fifth one. P of A dash given B dash. Very interesting. और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अभी? Same thing. P of A dash intersection B dash. The whole upon P of B dash. B dash. और B dash अपना कितना है बच्चों? 2/5. Isn't it? दिया गया है. Yes. Now we want A dash intersection B dash. क्या तुम्हें दिया गया था in the question? क्वेश्चन में बस ये नंबर ही दिए थे बस. A यूनियन B दिया, A दिया, B दिया. तुम्हें क्या चाहिए? A dash intersection B dash चाहिए. Yes. ओके? Yes. तो उसका फॉर्मूला कुछ पता है अपने को? 1 minus P of A union B. वेरी गुड. नताशा कुछ समझा तुम्हें कि नहीं समझा? Yes sir, लिखा है मैंने. वेरी गुड. Therefore, I've written here P of A dash intersection B dash is nothing but 1 minus P of A union B. यूनियन को छोड़ के जो बाहर की जगह है वो नथिंग है. That is nothing but what? A dash intersection B dash. है ना? Yes. So 1 minus यूनियन कितना था अपना? 5/6. 1 minus 5/6 हुआ क्या तुम्हारा? 1/6. है ना? 1/6. बैलेंसिंग फिगर है कि नहीं ऑल ऑफ यू? Yes. वेरी गुड. तो A dash intersection B dash तुम्हारा हुआ 1/6. So your main answer will be 1/6 into what? 5/2, which is 5/12. 12. All of you have got it clear? Yes. Yes. मजा आया? समझा सभी को? Yes. अब ये टाइप के कुछ क्वेश्चंस कर ले हम लोग ताकि you will be able to do all these types of questions now, है ना? On your own. Yes. Let's go ahead. क्वेश्चन नंबर 55 करें हम लोग ऑल ऑफ यू. Yes. Yes. Done. For two independent events A and B. पहली बात तो बिफोर यू प्रोसीड अहेड, अगर तुमको दिया गया है टू इवेंट्स A एंड B. हेलो पुष्कर, गुड आफ्टरनून ऑन यूट्यूब. यूट्यूब पे जो भी भाई वीडियो को लाइक कर दो. अब तुमको लिखा गया है कि टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स है A एंड B, तो उसका क्या फॉर्मूला क्या बनता है? इसका क्या प्रॉपर्टी क्या है अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो? P of A into P of B. P of A intersection B equals to P of A into P of P of B. Okay, fine. तुमको दिया है कि व्हाट इज P of A यूनियन B, तो तुमको A यूनियन B पूछा है. अगर तुमको दिया है कि P of A is 3/5 and P of B is 2/3, है कि नहीं? है कि नहीं? करेक्ट है? Yes. For two independent events. हेलो पुष्कर, अच्छा तुम यहाँ पे जूम पे भी आ गए दूसरे वाली मीटिंग में. ओके ग्रेट. ऑलराइट, लेट्स गो अहेड एवरीबॉडी. ओके, अब ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 55 हमको दिया है बच्चों क्या? P of A 3/5. P of B भी दिया गया है, कितना है? 2/3. ओके, पूछा क्या है हमको? A union B. नताशा इसके लिए एक ही फॉर्मूला होता है A यूनियन B के लिए, बोलो. P of A plus P of B minus P of A intersection B. वेरी गुड, सही बात है.
तो ये तीनों कुछ ना कुछ वैल्यूज रहने चाहिए, और उन्होंने बताया नहीं कि इंटरसेक्शन 0 है या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, वो सब कुछ हमको नहीं पता। सही बात है, पर हमारे पास एक फॉर्मूला है कि नहीं? और हमारे पास दो ही नंबर्स है ऑब्वियसली, ए है एंड बी है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं अपने पास। सही बात है ऑल ऑफ यू? सो कैन आई पुट द नंबर्स इन द फॉर्मूला? ए पी ऑफ ए कितना है 3/5, यस ऑल ऑफ यू? Yes. पी ऑफ बी कितना है 2/3 माइनस गौरी, थैंक यू। वेयर आर यू फ्रॉम गौरी? यूट्यूब पे बता है, बोल रही बच्चों, बोलो बच्चों। ए इंटरसेक्शन बी, अब सुनो मेरी बात, यहां तक अवेलेबल था। ए इंटरसेक्शन बी अपने पास डायरेक्टली अवेलेबल है क्या? नहीं है। तो मैं क्या कर सकते हैं हम लोग बच्चों? ए है और बी है, बट ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सॉल्व। क्या कहा? क्या कह रहे हो तुम ऋषिकेश? मैं नहीं समझा क्या कह रहे हो। सर फाइंड कर सकते हैं। हाँ। गौरी नाशिक, तुम्हारा टर्न तो नाशिक कर दूंगा गौरी। ए इंटरसेक्शन बी, सुनो मेरी बात, नताशा, ऋषिकेश और पुष्कर ऑल्सो। क्या करेंगे हम लोग? हमको एक हिंट दिया है ना क्वेश्चन में, क्या दिया था? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यस, समझा कि नहीं नताशा? Yes. इंडिपेंडेंट है तो तुमने तो बोला ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? P of A into P of वेरी गुड, वेरी गुड। अगर इंडिपेंडेंट हुआ तो मल्टीप्लाई करना है कि नहीं? तो आई कैन मल्टीप्लाई ना, समझे कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 3/5 इंटू 2/3। अब फिलहाल के लिए मैं इनको ऐसे रखते चलो, 3/5 प्लस 2/3 है, तो ऐसा ही है तुम्हारा। और ये क्या हो गया 6/15। सही बात है? यस। करो उसको 15 में जाएगा नहीं तो इंटू 3 सो 9 इंटू 5 सो 10, और ये तुम्हारा -6 है ही है। सही बात है क्या? 19 माइनस 6 कितना है 14? नहीं 13। सही बात है क्या? Yes. 13/15। ओके ग्रेट गौरी, पर कोई भी लेक्चर मिस मत करना गौरी, मतलब कोई लेक्चर स्किप मत करना, जितना भी पढ़ा है वो सब करो। और तुम्हें जूम पे आना तो बता देना, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, बस मेरा नाम ढूंढ लो टेलीग्राम ऐप पे, मिल जाएगा तुमको, या फिर मुझको डीएम को मैसेज कर देना ऑन दिस नंबर। ओके बच्चों, बोलो कौन सा ऑप्शन सही रहा अपना? बी? क्या बी बराबर है ऑल ऑफ यू? यस। Yes. एकदम बढ़िया। और पुष्कर तुम क्या कर रहे हो, होमवर्क? नहीं सर, जस्ट फिनिश अकाउंट्स क्लास। अरे यहाँ तुम्हारा क्लास था ना। चलो आगे बढ़े हम लोग बच्चों, लेट्स गो अहेड। यस। नताशा समझा तुमको ये? ओके तो एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा, इसलिए तो पूछा है ना। सो ऑप्शन बी वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखना 56 करें हम लोग, ऑल ऑफ यू रेडी? रेडी स्टडी, चलो। यस सर। इफ फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फिर से क्लियर है यहाँ पे, टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिया तो क्या करेंगे हम लोग? अगर इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ी तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। सही बात है ना? यस। सी इफ एट ऑल यू रिमेंबर अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, बार बार वही कह रहा हूँ। इधर क्या करना है, ये तुम्हारा यूनियन हो गया तो और है, मतलब हमको करना है ऐड। ये तुम्हारा साइन आ गया, इंटरसेक्शन है मतलब एंड है, मतलब क्या करना है हमको? मल्टीप्लाई। ये बस दिमाग में रखो, तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब इजीली हो जाएगा वो, है ना? तुमको मतलब यू कुड हैव यूज्ड दैट सेम लॉजिक ना, यू कुड हैव यूज्ड सेम लॉजिक यहीं पे। अगर ए इंटरसेक्शन बी दिया है तो हमको ए और बी को मल्टीप्लाई करना, इतना तो हमको याद आना चाहिए भी। ओके तो कर दो फिर उसको मल्टीप्लाई, समझे आप लोग? वो हो गया ना, पर काम तो आ गया, अपना आंसर तो आ गया, है ना? बड़े आ गए हम लोग। चलो 56 में क्या है? अब तुमको दिया है इफ फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मैं डेटा लिख दूं यहाँ पे, P ऑफ A यूनियन B इज 2/3। ठीक है एवरीबॉडी? देन तुमको दिया है P ऑफ A कितना है 2/5, यस। और उन्होंने पूछा है P ऑफ B कितना है,
डेंजर क्वेश्चन है ना? यस, ऑलराइट। तो कैन यू टेल मी बच्चों पी ऑफ ए डैश कितना होगा? सिंपल है तो 1 minus P of A. हाँ, तो नंबर नंबर पूछ रहा हूँ ना मैं। 3/5. 3/5 सही बात है। Yes. नाउ टेल मी बी केयरफुल, ए यूनियन बी दिया गया है, देयरफॉर पी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? पी ऑफ व्हाट? टेल मी। A dash intersection B dash. करेक्ट। दोनों का नंबर क्या हुआ बच्चों? ये व्हाट इज द नंबर नाउ? नंबर 1 मतलब by वैल्यू 3. कितना है? 1/3। समझ रहे हैं ना? ये हम कॉम्प्लीमेंट इवन निकाल रहे हैं, याद आ रहा है ना सभी को? Yes. ऑलराइट लिया ऑल ऑफ यू, बढ़िया। चलो अब नाउ अगेन फोकस, तीन चीजें अपने पास, यूनियन ए एंड बी, उसमें तुमको बी पूछा है। फिर से आई एम रिपीटिंग, व्हाट फॉर्मूला विल यू यूज? अपने पास एक ही चीज है, यूनियन का फॉर्मूला अपने को आता है। सही बात है बच्चों? Yes. टेल मी फॉर्मूला। P of A plus P of B minus पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ A intersection B. ए इंटरसेक्शन बी, चलेगा? Yes. ऑलराइट। अब अपने पास यूनियन है, यस वी हैव यूनियन, कितना है? 2/3. 2/3। ए कितना है? 2/5. 2/5। क्या अपने पास बी है? No. हाँ, No. तो आई जस्ट राइट इट एज एक्स, चलेगा? Yes. आई कैन आल्सो राइट इट एज एक्स, चलेगा? Yes. माइनस, अब देखो अपने पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है, सो व्हाट कैन आई डू? व्हाट आई हैव टू डू? व्हाट डू वी हैव टू डू? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, क्या करोगे? A into P of A into X. हाँ, कितनी बार, है ना? सो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ए कितना है? 2/5. 2/5 इंटू बी कितना है? एक्स ले लिया हम लोगों ने, हाँ है ना? डेंजर बारिश हो रही है यार। देखो अल्टीमेटली कैसे दिखेगा? 2/3 इक्वल्स टू व्हाट? 2/5 प्लस एक्स, सही बात है, माइनस कैन आई से 2x/5, चलेगा? Yes. हाँ है ना बच्चों? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes. Therefore, can I do 2/3 minus 2/5 equals to Yes. x minus 2x/5? लेफ्ट में कितना ले सकते हैं हम लोग? 15 ले सकते हैं, है ना? इंटू 5 इज व्हाट? 10, और इंटू 3 कितना हुआ तुम्हारा? 6, बराबर है, हाँ है ना? इज इट राइट ऑल ऑफ यू? Yes. इंटू 5, so 5 to the 10, और इंटू 3, so 3 into 2 is 6 is, यहाँ पे it is what? 1 ना, x/1, so you can take your what? Common denominator 5, yes, बराबर है, बस उसको मल्टीप्लाई करना x को, which is what? 5x minus 2x, is it right all of you बच्चों? Yes. Therefore 10 minus 6 is what? 4/15 equals to 5 minus 2x कितना हो बच्चों तुम्हारा? 3x/5. 3x/5, yes। इसमें मैं डायरेक्टली डिनोमिनेटर भी कैंसिल कर सकता हूं, और एल्स आई कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आल्सो, डू यू एग्री? Yes. समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? Yes. आई कैन डू लाइक दिस, 5 into 1 and then 5 into 3, सही बात है? So it'll be 4/3 equals to 3x, is it right all of you? हाँ है ना? Yes. So can I now cross multiply? 4 equals to 3x into 3 is what? 9x. 9x. Therefore x will be what बच्चों? 4/9. 4/9. 4/9, which is your P of B is 4/9। आया बच्चों? परफेक्ट, क्या बात है ना? ऑप्शन बी सही है अपना, राइट ऑल ऑफ यू? यूट्यूब वालों कमेंट कर दो कुछ।
है ना? मजा आया? Yes, sir. Yes. सी व्हेन यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है ना? ठीक है, लेट्स गो अहेड ऑल ऑफ यू. 57. गौरी, इफ यू वांट नोट्स, ये नोट्स चाहिए तो मुझको मैसेज कर देना, ठीक है? आई विल गिव यू दिस नोट्स. 57. चलो लेट्स ट्राई ऑल ऑफ यू. क्या क्या दिया है हमको? पी ऑफ ए दिया है 2/3. लिख दूं मैं यहाँ पे पी ऑफ ए 2/3. देयरफॉर ए डैश कितना रहेगा? क्विकली बताओ. 4/3. नताशा, नताशा. 4/3. ओ मेरी माँ, ए डैश पूछ रहा हूँ. 4/3 कहाँ से आया? पी ऑफ ए दिया 2/3, तो ए डैश कितना आएगा? 1 1/3. minute, sir. नताशा कितना? Sir, 3. 1/3. Hello? समझ, बैलेंस ना? Hello, sir. हाँ आ रही, तुम्हारी आवाज आ रही है. ये नताशा 1/3. ध्यान दो. Hello, हाँ, 1/3. अगला वाला भी दो. हाँ, अगला वाला भी आंसर दो. पी ऑफ बी कितना है? 3/4. 1/4. वेरी गुड. तो बी डैश कितना हुआ? 1/4. 1/4. वेरी गुड. अब आगे क्या दिया हमको? पी ऑफ ए गिवन बी दिया है, ठीक है? 2/3. पूछा कुछ और ही है, पर हमको चेक करो बच्चों क्या पूछा है. बी गिवन ए पूछा है. हे भगवान, है ना? आई ऑलवेज टेल यू वन थिंग ऑलवेज. एक ही बात मैं हमेशा कहता हूँ, जो पूछा गया है क्वेश्चन में पहले उसका फॉर्मूला लिख दो, फिर पहले उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो लिख दो. पूछा गया हमको क्वेश्चन में बच्चों, P of B given A, yes or no? Yes. Yes. उसका फॉर्मूला क्या बनेगा नताशा? व्हाट डू यू थिंक? P of A intersection B upon P of A. वेरी गुड. A इंटरसेक्शन B या फिर B इंटरसेक्शन A, बात एक ही है. यस. अब मेन आंसर के लिए हमको दो ही नंबर चाहिए, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर. अब ये दो नंबर में से अपने पास क्या अवेलेबल है ऑलरेडी? A. ए है ना अपने पास. 2/3 गिवन टू अस. तो बच्चे किसकी बात हमको चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी. अब ध्यान देना, ऑल ऑफ यू ध्यान देना, ठीक है एवरीबॉडी. क्या हमारे पास कोई यूनियन वाला फॉर्मूला है या फिर यूनियन का कोई डेटा है? ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन. तो अपने पास यूनियन है क्या? पर अपने को अपने पास यूनियन का नंबर दिया अपने को यहाँ पे. यूनियन ए यूनियन बी अवेलेबल नहीं है. समझ रहे हो आप लोग? हाँ या ना? ए यूनियन बी अवेलेबल नहीं है. नहीं है ना? कहाँ पे ए यूनियन बी? कहाँ पे? नहीं है ना? Yes. तो अपने पास मान लो बी है. चलो ये तो एक ए ने तो अपना काम कर दिया यहाँ पे, बी भी कर देगा, ठीक है? पर अपने पास दिया है ए गिवन बी. तो देखो मेरी बात सुनो, हमको चाहिए क्या? वी वांट A intersection B. और हमारे पास अवेलेबल क्या? मान लो पी ऑफ, सुनो मेरी बात, ए गिवन बी. सही बात है ना? Yes. कितना नंबर है वो? 2/3. सही बात है. दिस. अब मुझको बताओ पी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या होता है? P of A intersection B upon P of B. यस. अब ये तीन चीज तुमको देखिए, तीन चीजें हो गई ना. ये ए गिवन बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी. अब ये तीन चीजों में से दो चीजें अवेलेबल रहेंगी, तो थर्ड वन वी कैन ऑब्वियसली फाइंड आउट. Yes. चेक करो. ए गिवन बी कितना है बच्चों? 2/3. सही बात है. 2/3. एंड वी वर फाइंडिंग ए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना? हमको ये चाहिए था. और बी कितना है बच्चों? 3/4. ये हमको दिया है 3/4 बच्चों. हाँ या ना एवरीबॉडी? Yes. Yes. देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ बच्चों? 2/3 into 4/3. 2/3 into 4/3 या 2/3 into 3/4? बोलो Yes, sir. 3/4. नताशा. इसको मल्टीप्लाई करना है ना? ओ नताशा. Yes. तो 2/3 into 3/4 आएगा या 2/3 into 4/3 आएगा? 4/3. कोई है यहाँ पे यूट्यूब पे? 2/3 into और 3/4 को मल्टीप्लाई करना है या 2/3 into 4/3 को मल्टीप्लाई करना है? अब चेक करो तुम्हारा गड़बड़ क्या हो रहा है, किधर क्यों हो रहा है.
चेक करो ओके। मैं तुमको ऐसे कुछ नंबर दो 10 एग्जाम्पल दे दूसरा एग्जाम्पल 10 इक्वल्स टू x अपॉन 5 चलेगा ऑल ऑफ यू। अब मुझको बताओ नताशा x का वैल्यू क्या रहेगा? नताशा 10 into 5, कितना आता है वो? 50. वेरी गुड, सही बात है। तो यहाँ पे तुमको कुछ गड़बड़ नहीं है। अगर मैं यही डेटा को, अरे भाई यही डेटा को मैं फ्रैक्शन में दिखाऊं, मान लो 10 इज व्हाट, लेट अस से 100/10 चलेगा, इक्वल्स टू x अपॉन 10/2। बात एक ही है ना? कुछ समझ रहा तुमको मैं क्या कह रहा हूँ? Yes. अगर मैं 10 को बताऊं, इफ आई शो इट एज लेट अस से 100 डिवाइड बाय 10, यस, इक्वल्स टू, तुमको मैंने ये अभी डेटा दिया, दिख रहा है तुमको? समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? Yes, sir. आई गिव यू 100/10 इक्वल्स टू x अपॉन 10/2। तो तुम अभी क्या करोगे? x इक्वल्स टू व्हाट, अभी इसको तो मल्टीप्लाई करना ही है ना, तो 100/10 इंटू व्हाट, 2/10? 1/2. No, नहीं नहीं ना, no. No. 200/100, क्या आंसर तुम्हारा 2 आएगा? अभी गलत नहीं है? Yes. इंटू एज इट इज 10/2 10/2. है ना? Yes. सही बात है क्या? Yes. Yes. तो थोड़ा सा होता है कभी कभी बेसिक में इशू, आई एग्री। अगर तुमको याद रहेगा, अगर हम इसको ही 3/4 को यहीं पे मल्टीप्लाई करें तो रेसिप्रोकेट होता है ना? याद आ रहा है? Yes. चलिए उसको भी हम लोग यूज कर लेंगे। क्या यूट्यूब वाले गायब हो गए क्या? तुम्हारे कमेंट्स नहीं आ रहे? यूट्यूब वालों कमेंट करो। चलो, सो 2/3 इंटू व्हाट आएगा बच्चों? 3/4। क्लियर है सभी को? दिस व्हाट 3/6, सॉरी 3/6, सही बात है ना? Yes. और 1/3। Yes. 1/2. मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा? सॉरी सॉरी सॉरी, 3 1/2. या 3 पे तो कैंसिल हो एक दूसरे के साथ। हाँ सॉरी। सो ए इंटरसेक्शन बी कितना है अपना आंसर यहाँ पे? 1/2। वेरी गुड। सो इंटरसेक्शन बी इज 1/2। अब चेक करो मेन आंसर में क्या क्या, 1/2 इंटू क्या, अभी देख रहा है तुमको, समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अभी उसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो रेसिप्रोकेट होगा। इंटू व्हाट, टेल मी? 3/2. 3/2। सो आंसर इज व्हाट? 3/4। 4. ऑप्शन में है क्या पर? वो देखना चाहिए। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझा? मजा आया सभी को? ऑल ऑफ यू? झकास, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो और कोई थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करें हम लोग? Yes, ऑल sir. ऑफ यू चेक करो ओके, बी वेरी केयरफुल, थोड़ा ध्यान से। 58 ऑल ऑफ यू क्वेश्चन नंबर 50। इफ दिया, ठीक है, इफ P of A is A, if P of A is A, P of B is B, small b देके रखा है, and P of A intersection B is C, इसको C नाम देके रखा है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी चलेगा। Then the expression A dash intersection B dash, how will you show it, मतलब कैसे दिखेगा वो, है ना? अभी जो स्मॉल a b और c जो है वो नंबर थोड़ी है, नंबर नहीं है ना वो, इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन। समझे आप लोग? चलो पहले हम लोग डेटा लिख देते हैं। क्या बोला उन्होंने? P of A क्या है? स्मॉल a है। P of B क्या बच्चों? स्मॉल b है। एंड P of क्या बच्चों? A इंटरसेक्शन B C है, स्मॉल c, ठीक है। ऑल ऑफ यू पूछा क्या है बच्चों? सही बात है, ये पूछा आपको। नताशा गिव मी फॉर्मूला, रेगुलर फॉर्मूला फॉर A dash intersection B dash। 1 वेरी गुड, minus P of वेरी गुड, A union B. Direct. वेरी गुड।
यूनियन बी डैश, नहीं हाँ A union B. यस यस यस। हेलो स्नेहा, गुड इवनिंग, कैसी हो? ए यूनियन बी, सही बात है। अच्छा ना, तुमको जो डेटा दिया गया क्या उसमें यूनियन अवेलेबल है अपने पास? वो भी नहीं है अपने पास तो, है ना, यूनियन भी नहीं है कि नहीं ऑल ऑफ यू? तो अपन यहाँ पे 2-3 लाइन छोड़ देंगे मेन आंसर के लिए, है ना। तो मुझको चाहिए अभी यूनियन, है कि नहीं बच्चों? मुझको चाहिए अभी बच्चों क्या? यूनियन ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है रेगुलर में, बताओ नताशा, नताशा। P of A plus P of B minus P of A intersection B. वेरी गुड। तुम अकेली स्टूडेंट हो पूरे बैच में से जो पूरा चैप्टर कर रही हो अच्छे से, है ना। सर मी लिहिते ना, त्याच्यामुळे मला आन्सर द्यायला वेळ लागतो. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हाँ चलेगा, ऋषिकेश तो है ही स्मार्ट, है ना ऋषिकेश। अब देखो बच्चों, और स्नेहा ही स्मार्ट है ना, स्नेहा सो जाओ तुम, है ना, दिन भर सोती रहो स्नेहा। एनीवेज देखो, तो अभी नंबर्स तो नहीं है, सो पी ऑफ ए स्मॉल ए, ऑल ऑफ यू अग्री टिल योर, Yes. प्लस पी ऑफ बी जो है बच्चों स्मॉल बी माइनस, अब देखो बच्चों ने क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी, समझ रहे सभी को? ए इंटरसेक्शन बी क्या दिखे रखा बच्चों? सी दिखे रखा है, C. यस। अब इसमें तो कुछ सॉल्व होने वाला है नहीं, ए बी सी अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, यू कैन नॉट सॉल्व इट, बट ए यूनियन बी क्या आया, ए प्लस बी माइनस सी इन दिस टर्मिनोलॉजी। सभी को समझा यहाँ तक? Yes. यस हाँ, तो अपन बस उसको अभी लिखने वाले, अब ध्यान देना, 1 माइनस, अब ए यूनियन बी बच्चों कैसे लिखा है हम लोगों ने, ध्यान देना, इन ब्रैकेट ए प्लस बी बच्चों आगे क्या, माइनस सी, है ना। एवरीबॉडी ओके टिल हियर? Yes. अब इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे ब्रैकेट तो क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस ए A. माइनस Minus बी B प्लस C. आई थिंक उतना ही खत्म हो जाएगा, या उन्होंने कुछ देगा है अपने को, हो गया है उधर तक ही अपना आंसर हो चुका है बच्चों। तो 1 माइनस ए माइनस बी प्लस सी कौन सा आया, D. ऑप्शन डी आया, सही बात, यस वेरी गुड। डन टिल हियर ऑल ऑफ यू? Yes. थोड़े और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करें अभी? Yes. परमी कॉम भी थोड़ा सा पता है कि नहीं पता है? No Yes. sir. 71 करते हैं, ठीक है 71। ऑल ऑफ यू? 71 रेडी? A problem in probability was given to 3 students A, B and C, whose chances of solving it are 1/3, 1/5 and 1/2 respectively. तो 3 स्टूडेंट्स हैं A, B, C, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने का चांस दिखे रखा हमको। P of A कितना है, 1/3, तो वो नहीं सॉल्व करेगा, A डैश कितना रहेगा नताशा प्रोबेबिलिटी? 2/3. P of B हमको देखा रहेगा, उसके सॉल्व करने का चांस 1/5, तो उसका नहीं सॉल्व करने का चांस कितना रहेगा? 4/5. या लिखो लिखो, सिमिलरली C, C का सॉल्व करने का चांस हाफ है, तो उसका खुद का नहीं सॉल्व करने का चांस भी कितना है, हाफ है, 1/2, राइट ऑल ऑफ यू? Yes. Now be careful, pay attention. What is the probability that the problem would be solved? मतलब तीनों को सम दे दिया है ना? The problem in probability was given to 3 students A, B, C, whose chances of solving are so and so. What is the probability that problem would be solved? मतलब क्या, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अब इसमें बस सोचने वाली यही बात है
कि हम इसको कौन से कंसेप्ट से जोड़े, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, है ना। दैट इज द ओनली चैलेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। बाकी कैलकुलेशन तुमको आ जाता है, उसको किस कौन से कंसेप्ट से जोड़ेंगे, क्या क्या समझेंगे इसको। प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, मतलब कौन सॉल्व करेगा, तुमको क्या लगता है नताशा? A और B और C। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ पे फिर हो गया। नाउ दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। कोई भी सॉल्व कर सकता है बेसिकली, कोई भी, Yes. या तो ए या तो बी या तो सी, या फिर ए बी बी सी, फिर सी है, या फिर ऑल थ्री, है ना। मतलब द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, मतलब एटलीस्ट एक बंदे ने सॉल्व कर देना चाहिए, ए या बी या सी, है ना। किसी ने किसी कम से कम एक ने सॉल्व कर देना चाहिए, कम से कम, एटलीस्ट वन। तो विच कंसेप्ट विल यूज, यूनियन और इंटरसेक्शन? Union. वेरी गुड, क्या बात है, और क्या चाहिए हमको। अब ध्यान देना, मैं तो उसमें भी थोड़ा सा ट्रिक समझाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज टू आइडेंटिफाई की प्रोबेबिलिटी दैट वी वांट सम इज सॉल्व्ड। मैं इतना लिख रहा हूँ शॉर्ट में, है ना। प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज सॉल्व्ड, देयरफॉर हमको क्या चाहिए, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। सही बात है। अब ध्यान देना, इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा है क्या, मुझको बताओ, P of A plus है P ना, of बड़ा है ना काफी। मैं चलो मैं लिख देता हूँ, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सही बात है। अब तुम ध्यान देना, ए बी सी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं अपने पास, ये नहीं ये नहीं ये भी नहीं, है ना। मतलब डायरेक्टली डेटा तो अवेलेबल नहीं है, हम बार बार इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। नाउ बी वेरी 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 केयरफुल, यहाँ पे तुमको पॉइंट समझ जाएगा तो बेस्ट हो जाएगा। पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, नताशा ये बताऊँ उसको। वन माइनस, मतलब मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा हूँ, समझ रहा, कॉम्प्लीमेंट्री याद है, कॉम्प्लीमेंट्री याद है। हाँ, तो ये जो दिया हुआ है ना, मैं तुमसे सिंपल ट्रिक बताऊँ, ये जो दिया हुआ है ना उसका कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ये जो दिया हुआ है ना उसका डैश कर दो ना, बस बताओ P of मुझको। A union B union. वेरी गुड। हाँ. नहीं यूनियन पे फिलहाल तुम Dash. यूनियन पे फोकस Dash. करो, ए यूनियन बी यूनियन सी, द होल डैश, Yes. द होल डैश। अब ध्यान देना, वन माइनस, अब होल डैश बाहर है, उसको अगर अंदर लाना है तो साइंस रिवर्स हो जाएंगे, ओके, ऐसा मान के चलो फिलहाल, ठीक है। मतलब क्या, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। समझे आप लोग, ऑल ऑफ यू क्लियर Yes. हुआ ना। नाउ मैं रिपीट द सेम थिंग अगेन, पी ऑफ सम इज सॉल्व्ड, ओके ध्यान देना, इक्वल्स टू वन माइनस, क्या नहीं चाहिए मुझको बताओ। अगर मैं तुमको थियोरेटिकली पूछ रहा हूँ, थियोरेटिकली पूछ रहा हूँ, क्या नहीं चाहिए हमको, कि वो सम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होना चाहिए, किससे भी नहीं। समझे कि नहीं समझे, सम इज नॉट सॉल्व नहीं चाहिए ना हमको। तीनों ने ट्राई किया और किसी को भी नहीं आया क्वेश्चन सॉल्व करने, ये केस नहीं चाहिए ना हमको। कुछ समझ रहे हो आप लोग, ऑल ऑफ यू। नाउ इफ एट ऑल यू आर स्मार्ट इनफ, यू अंडरस्टूड दैट ये जो मैंने उनको लिख के दिया है और ये जो मैंने लिख के दिया है एग्जैक्टली एक ही चीज है, बस ये जो चीज है वो मैंने थियोरेटिकली लिख के दी है, वही चीज को न्यूमेरिकली हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। दिस इज व्हाट यू टू अंडरस्टैंड। समझे आप लोग, ऑल ऑफ यू। Yes. अगर यही चीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे आगे, हमको ये सॉल्व करना, ठीक है। आई राइट डाउन योर P of A union B union C equals to 1 minus P of A dash intersection B dash intersection C dash। सही बात है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, है ना। Yes. नाउ वन माइनस, अब मुझको बताओ, मैं तुमको इसके आगे का हेल्प नहीं करूंगा, अगर मान लो तो तुम क्या करोगे, ए डैश के बी डैश एंड सी डैश के नंबर से अपने पास है, अब तुम उसके साथ क्या करोगे, पर मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, डिवाइड करोगे, क्या करोगे, Multiply. मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, चलो ए डैश बताओ बच्चों कितना है, 2/3, करो मल्टीप्लाई, इनटू बी डैश कितना है बच्चों, 4/5। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग। एंड Yes. सी डैश कितना है बच्चों, 1/2।
है ना? ऑल ऑफ यू क्लियर है? मान लो मैंने इसको उड़ा दिया, क्या बचा अपने पास? 4/15 है क्या ये? है ना? सो 1 - 4/15, तो तुम्हारा बच्चों बैलेंस कितना हुआ? कुछ समझा कि नहीं समझा? Yes. क्लियर है ना? पक्का पक्का समझा ना तुमको क्या चल रहा है यहाँ Yes, पे? sir. सो 11/15 बच्चों देखो एग्जैक्टली ऑप्शन अपना डी मैच भी हो गया, है ना? ऑल ऑफ यू समझिए आप लोग? Yes. मजा आया? Yes. करें हम लोग और क्वेश्चन, है ना? ऑल ऑफ यू चलेगा? Yes. 72 यूट्यूब पे लाइव कौन है यहाँ पे? कुछ कर तो नहीं है ना? 72 कमेंट कर देना, ठीक है? जो भी लाइव हो यहाँ पे यूट्यूब पे। क्वेश्चन नंबर 72, ध्यान दो बच्चों। रेडी? टॉम स्पीक्स ट्रुथ इन 30% केसेस। बहुत झूठा ये तो, मतलब क्या? 100 चीजों में से बच्चों बस 30 बार वो सही कहता है, बाकी सब झूठा है ना? टॉम स्पीक्स ट्रुथ इन 30% केसेस। और हैरी तो उससे भी घटिया है, हैरी तो बस 25% ही है, ठीक है? 100 में से 25 चीजें उसके सही रहती, बाकी सब डिस्काउंटेड, मतलब सब झूठा। ओके फाइन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर? क्या बात है, क्या बारिश हो रही है ना? अच्छा बस। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या पहली बात बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्राडिक्ट? ऑल ऑफ यू नॉट अग्री, या फिर वो ऑपोजिट कहते हैं ना? कुछ समझा आपको? ऑल ऑफ यू? सो कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स ऑपोजिट कहते हैं वो लोग, मतलब अगर टॉम सच कह रहा है तो हैरी झूठ बोल रहा है, अगर टॉम झूठ बोल रहा है तो हैरी सच कह रहा है। इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। आया ना? ऑल ऑफ यू Yes. समझा? तो मुझको बताओ बच्चों, उनका कुछ चांस दे के रखा है अपने को, अपन उसको ए और बी करेंगे, ठीक है? टॉम को ए कर देंगे और हैरी को बी कर देंगे, चलेगा? सो टॉम स्पीक्स ट्रुथ का ऑप्शन कितना बच्चों? 30%, मतलब क्या 0.3 लिख दूं मैं यहाँ पे, चलेगा? ऑल ऑफ यू? Yes. सो प्रोबेबिलिटी दैट टॉम लाइज, झूठ कहता है, झूठा, कितना है? 0.7। काफी, देयर इज अ गुड चांस, है ना? सिमिलरली प्रोबेबिलिटी दैट हैरी स्पीक्स ट्रुथ, कितना ही है? 0.25। देखो प्रोबेबिलिटी दैट हैरी लाइज बच्चों, है ना, इज हाउ मच? 0.75, है कि नहीं बच्चों? तुम उसको बताओ कॉन्ट्राडिक्ट होगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, मतलब क्या बच्चों? कब होगा ये? पहली बात, जब टॉम कोई सेंटेंस बोलेगा वो सच कह रहा है, पर तभी हैरी इज लाइंग। पर तभी मतलब क्या बच्चों? इट इज एंड, है ना? एंड Yes. हैरी क्या बच्चों? लाइज, ये एक चीज हो सकती है। या फिर और व्हाट इज अनदर थिंग दैट कैन हैपन? Tom speaks lie. टॉम लाइज, सही Tom बात है, lies and वेरी Harry गुड, speaks truth. वेरी गुड। अब तुमको बच्चों ये सब बेसिक चीज समझती है, तो मैंने तुमको इसका नंबर देके रखा है। नंबर मतलब क्या? प्रोबेबिलिटीज के नंबर है अपने पास, है ना? याद है? पर इंपॉर्टेंट चीज अभी ये है कि यहाँ पे एंड है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड और है वहां पे ऐड करना पड़ेगा, इतना ही चीज है। यस, अंडरस्टूड और नो? Yes. तो बस अभी नंबर्स डालो और मल्टीप्लाई एंड ऐड करो। टॉम स्पीक्स ट्रुथ कितना है? 0.3 मल्टीप्लाइड विद हैरी लाइज कितना है? 0.75, दैट इज वन सिचुएशन। और ऐड करो, इसलिए टॉम लाइज कितना है?
0.7 and Harry speaks truth कितना है बच्चों 0.25. Did you all understand? चलो इसका आंसर दो मुझको. m प्लस फंक्शन आता है सभी को, m प्लस 0.3 into 0.75 m प्लस 0.7 into 0.25 m प्लस और MRC करो. नताशा m प्लस MRC आता है कि नहीं आता जल्दी बोलो. I will help otherwise. No, sir. नहीं आता? No. हाँ, तो सुनो मेरी बात. नॉर्मल कैलकुलेटर तो है ना तुम्हारे पास ऐसा वाला? Yes. ये तो है ना? Yes. अब यहाँ पे you will see here m प्लस, Yes. उसके ऊपर m माइनस भी है बाय द वे, ठीक है, और MRC है, ठीक है. मेमोरी, दिस इज मेमोरी प्लस, मेमोरी में से मतलब मेमोरी में ऐड करना, ओके, कोई ना कोई चीज, मेमोरी में से माइनस करना कोई ना कोई चीज, और मेमोरी रिकॉल करना मतलब क्या मेमोरी में क्या मौजूद है उसको देखना, ठीक है. अब चेक करो. अदरवाइज तुम इसको कैसे सॉल्व कर दी कैलकुलेटर पे मुझको नहीं पता, मतलब इट इज डिफिकल्ट. अदरवाइज तुम ये नंबर लिखोगी, फिर वो नंबर लिखोगी और फिर ऐड करोगी. Yes. इट विल बी वेरी टफ. उससे बेटर क्या है, सुनो मेरी बात. आई जस्ट राइट डाउन व्हाट आई डिड ऑन कैलकुलेटर. साक्षी बोल रही है तो आता है सर. ओके, वेरी गुड साक्षी. सो 0.3 into 0.75 इसके आगे तुम दबाओगे m प्लस. इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये चीज मेमोरी में ऐड हो गई, ठीक है. Yes. नाउ वी विल कंटिन्यू ऑन कैलकुलेटर, और कुछ तुमको दबाना नहीं है. 0.7 into 0.25 m प्लस मतलब क्या हुआ, अभी दूसरी जो चीज है ये भी कैलकुलेट होने के बाद मेमोरी में ऐड हो गई. Yes. अब ये हमको जो मेन रिजल्ट देखना है, तुमको उसके लिए प्रेस करना पड़ेगा MRC, मेमोरी रिकॉल. 0.4. Yes. आया? Yes. ठीक है, गुड. साक्षी तुम कहाँ से हो? साक्षी विच सिटी? आया सब सभी को बच्चों क्लियर हुआ ये? यस? Yes. क्या बात है. 76. आई थिंक वी विल बी एबल टू डू दिस वेरी नाइसली. 0.4 अपना ऑप्शन क्या था, टिक मार्क किया अपन ने. ऑप्शन बी सही था. ऑल ऑफ यू 76 करें हम लोग. ऑल ऑफ यू टेल मी. रेडी? Yes, sir. साक्षी औरंगाबाद, नमस्कार. नमस्कार टू औरंगाबाद. चलो चेक करो 76 में क्या दिया बच्चों. ध्यान दो बच्चों. ऑल ऑफ यू. पी ऑफ ए कितना है? 1/2 बराबर. पी ऑफ बी कितना? 1/3. ए दिया है 1/2 बच्चों, तो ए डैश कितना आया? 1/2. 1/2. बी दिया 1/3, तो बी डैश कितना आया? 2/3 बैलेंस. ए इंटरसेक्शन बी दिया अपने को 1/4. अच्छा, व्हाट इज ए डैश गिवन बी डैश? अभी स्टार्टिंग में किया था आज के चैप्टर में हम लोगों ने, आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में किया. तो लिखे हम लोग पहली बात तो व्हाटएवर इज गिवन टू अस वी विल राइट डाउन दैट. पी ऑफ ए 1/2, देयरफॉर ए डैश कितना हुआ बच्चों? आल्सो 1/2 है ना. पी ऑफ बी कितना बच्चों? 1/3. देखो बी डैश बच्चों कितना आया? 2/3. एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया अपने पास, है ना बच्चों, इज 1/4. राइट ऑल ऑफ यू? पूछा क्या है? A dash. Hello Varsha, good evening. No problem Varsha. We can do that. We can do that. If you guys will be regular, I will do that. Don't worry. When is your attempt by the way, Varsha, and from you are from which city? Tell us that. And Sakshi, Varsha, Gauri, please join my Telegram group. Over there, I send my links of the revisions. Okay. Usually I'm taking from Monday to Thursday, 4 p.m. around that time. But the links I sent on that channel. Okay. Tell me, Natasha, formula. A dash given B dash. Tell me. P of A dash intersection B dash. Very good. P of B dash. Very good. Chalo. We have B dash. Tell me. We want only two numbers, na? 2. Arrive at the answer.
You want only two numbers, numerator and denominator. Do we have b dash? Tell me all of you. Hey, how much? 2/3. Right, all of you? Hey, na, all of you. Now we need what but? We want a dash intersection b dash. Yes, everybody? Yes. Okay. Sure. Therefore, tell me now, we want what? So p of a dash intersection b dash. What is the formula for this to find out a dash intersection b dash? Come on. Ah, very A good. dash Very into good. B dash. One. A union b the whole dash, na? Yes. A union b the whole dash is nothing but 1 minus a union b. है ना बच्चों? Yes. Yes. Very good. Okay, all of you done till here? Now. 1 minus. Now we don't have a union b. What man? है ना? What can we do now? Now so check. We have a, we have b, we have a intersection b. We have these three things, so we can find union. Yes. Absolutely yes. Therefore, P of A union B. Do we know the formula? Yes. P of A plus P of B minus. P of A intersection. Yes. Chalo. Do we have the numbers? A is how much? 1/2. B is how much? 1/3. है ना all of you? है कि नहीं? All of you. Yes. And intersection is 1/4. Right, everybody? So can you take 12? है ना? Yes. So 6 plus this is how much? Into 4, na? So plus 4. This minus what? Into 3. So minus 3. This is how much? 10 minus 3 is 7/12. Is it right? A union B. Tell me. Yes. Pakka, na? Yes. 7/12 is my A union B, bachcho. But I want in the in our earlier answer what? 1 minus 7/12. So A dash intersection B dash will be how much? Balancing always, na? Balance figure. 5/12. Is it right or wrong? Tell me. All of you? Yes. Right. 5/12. Now we got what to what? A dash intersection B dash is 5/12. So therefore our answer will be what? 5/12 into what, bachcho? 3/2. 3/2. This will be 4. So 5 by what? 8. Is it right? Matching Yes. perfectly with option number C. And all of you, Varsha, where are you from? Which city? Done, everybody? Yes. Chale. One last question for today. Yes, sir. Little lengthy but interesting. Well, it is actually simple calculation wise. Let me see. Are you able to understand it? 73. Ready? Yes. There are two ons. Ons means what? Vase or vase, you can say, okay? Fine. Small pot, you can say pot. Okay. So there are two ons, or you can say vase, vase, or a pot. For a simplicity, I'm writing a box. Okay? Is it okay? So there are two boxes. Pay attention. The first contains 3 red and what? 5 white balls. That means total how many balls over here? 8. 8. Whereas the second one contains 4 red and 6 white balls. Total 10. 10. This is the boxes in front of you. All of you okay till here? Fine? Chalega? Now please pay attention. Dhyan dena. A ball is taken at random from first on. Okay?
and is transferred to second on. Means what? This is your box number 1, है ना? This is box number 2. क्या हुआ? यहाँ से यहाँ एक बॉल ट्रांसफर हुआ. How many balls? Tell me. Only one ball. अरे हाँ या ना? All of you. One ball is transferred from 1 to 2. Box 1 to box 2. Now it can be which ball? Tell me. Red or white? Either red or white. Yes. Yes. Any. But is the experiment over there? No. Check what is happening. So one ball is transferred from box 1 to box 2. Now another ball is selected at random from second box. है ना? So once you mix from box 1 to box 2, after that one ball is selected from box 2. है ना? What is the probability that the second ball? Second ball means what? The one which we are taking out from box number 2 is red. Are you understanding or no? Yes. So what is the random experiment? Transfer one ball from box 1 to box 2 and from box 2 remove a red ball. Tamil Nadu Varsha. All right. Directly state you're telling us, huh? No city. As it is, our geography is not that great. Huh? We don't know all the cities. Anyway, no problem. All right, all of you got it till here? Yes? Yes. Yes. Now you tell me. So this is the random experiment which I have explained to you. You tell me what all things can happen when transferring from box 1 to box 2. There are 2 possibilities or 1 possibility or 3 possibilities or 4 possibilities. What possibilities are there? Possibilities. What can happen? Tell me. Sir, there are 2 possibilities. It can be ball red or be white. So check, please pay attention. Yes. So one red ball may be chosen na, from box 1. Okay. So one red ball from box 1 and we have to choose red ball from box 2. There is no option over there. Hai na? Yes. That is the question. Na? Or second situation can be what? One white is drawn from box 1 to box 2. Hai na? Hai ki nahi? From box 1. It is transferred to box 2, don't forget. But from box 2 still we want red ball only, no? Varsha, are you understanding? Sakshi, samajh rahe hai sabhi ko? Okay? Tell me all of you. Chalega yahan tak? This is okay till here? Fine? Yes. Again, please pay attention. Wherever we have mentioned and, it will be multiplied. Wherever we have mentioned or, it will be what, bacho? Added. Add. Okay till here? Now be very careful. This is, have you written till here? Tell me. Yes. Yes. I'll just for the sake of diagram, I can write down this. This is red, or what can happen is white can also go. Na? Na? So either red or white, but from box 2 we want red only. Na? Done till here, all of you? Let's go ahead. Chalo. Now please focus over here. The first part we are doing. Okay. What is the probability of selecting red ball from box 1? How many red balls are there in box 1? 3. 3. How many total balls are there in box 1? 8. So what is the probability of selecting one red ball from box 1? No. We have done this question before. Pay attention. Go back to your basic. What is the probability? P of A equals to what is my formula? M upon N. N. I want one red ball. Hai na? M upon N. You are selecting red balls from the box. So N is what? N, denominator, total number of possibilities. That means without any condition. How many balls are there? 8. But in numerator you want only quantity of red balls. How many red balls are there in box 1? 3. 3. See, it is like asking this, no? For example, Yes. I want probability of, I'm going to draw a card, let us say from deck of card. And it is a king. Hai na? Again, what do you do? M upon N. N is how much? 52. The 52 is all entire mix of cards, na? Yes. But numerator is only those many cards which are king. How many cards? 4. 4.
4. Similarly, I want red balls from box. I'm going to draw one red ball is okay. But what are my possibilities now? So in the box, all number of balls are how many? 8. And from that, quantity of the balls which we want is 3. Understood all of you? Yes. So selection of red balls from box 1, chances are 3 by 8. 3 by All of 8. you? 3 by 8. And now please pay attention. But what has happened now? You selected that red ball, and you transferred it to box number 2. Is it right? Okay, everybody? Yes. So can I write down over here +1 in box number 2 now? Yes. And I remember box 1 transfer to box 2, and then you're going to choose red balls from box 2. But when you're choosing red balls from box 2, are there 10 balls or 11 balls? 11. 11 balls. 11. Because you have added from 1 to 2. Now, so our denominator will be 11. Is it okay? Fine or not? What, again focus over here. You want red balls from box 2. What is the probability of finding red ball from box 2 now in this situation? 5 by 11. Natasha, 4 by Yes, 11 or 5 by 11? 5 by 11. 5 by 11 because you transferred that one red ball from box 1 to box 2. Understood? Yes. This is your case number 1. Or means we have to add. What is my case number 2? One white ball is transferred. See, we cannot change the sequence. Now, we cannot change the experiment. That by default, now in second situation, you are choosing white ball from box 1. So what is the probability of selecting white ball from box 1? Tell me, bachcho. Come on, Natasha. White ball from box 1. 5 by 8. Very good. And in that situation, when you transfer white ball from 1 to 2, and now from 2 you want red ball, from box number 2, red ball probability is how much, Natasha? 1 by 11. See, don't focus on we want one red ball. We want red ball. You know? Yes. So your answer 4 cannot by be 11. 1. Huh? 4 by 11. 4 by 11 is correct. See, you transferred white balls from 1 to 2. Na? So red balls in box number 2 are still 4. Yes. So in fact, in second case, there are 4 red and 7 white balls. Total 11. 11 is still there, but red balls are still 4, no? Yes. Na, all of you. Don't say 1 by 11. Okay? When you choose one king or you are required to choose one king from a deck of cards, your probability is not 1 by 52. Because you are choosing one king. No, it is not like that. There are 4 kings out of 52. That's why you say 4 by 52. No? Understood or no? Yes. Okay. So this will be your answer. Okay. What do we have over here in option? We'll check that. So what? 15 by what? 88 is it? 15 by 88 plus 20 by 88 is it? Tell me. 35 by 88. Do we have any option? Perfect. Are you understanding or no? Yes, sir. Again, go back and do this sum. Okay. I don't want you to give answer 1 by 8 and 1 by 11. That is very wrong. Because you're selecting one card or one ball doesn't mean one. Numerator is always quantity of those objects. Quantity. Quantity. Always keep that in mind. How many balls or how many cards are there of that category? Keep that in mind. The numerator and denominator is entirely available. Okay. Done, all of you? Yes. Yes. Fine till here? For today's Yes. lecture, is it okay? All of you on YouTube, tell me how was today's lecture? You understood? Be regulars, okay? So Monday to Thursday, usually you take at 4:15 p.m. है ना? And stay in touch. If at all you want any notes, you can get in touch with me at this number or come on my Telegram channel. Okay? Fine, all of you? Chalega? Yes, sir. All of you? No homework as such, but keep on solving, है ना? Yes. You have scanner, if at all scanner, then solve scanner. No problem. Scanner means your previous exam papers and all, है ना? For this Yes. chapter of probability. Okay? Yes. Yes. Natasha? This chapter I Yes. told you should be not a problem. I mean, we are doing that, no?
चलेगा? चलो देन हैव अ ग्रेट डे। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। Bye. Bye, sir.